हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएमसी में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए, कैंडल समझ में आना चाहिए, मार्केट किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। और उस चीज़ को आसान तरीके से समझाने के लिए ये इस चीज़ को बनाया गया, इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा सिस्टम है जिस तरीके से हम एक प्रोफेशनली ट्रेडर की तरह मार्केट को समझ सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आएगा कि किस जगह ट्रेड लेना है और हमको हो जाएगा लॉस। तो आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में, जो मैं आपको पूरा आज सिखाने वाला हूँ, बेसिक्स टू एडवांस। तो हम इस चीज़ में कवर करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ फैक्टर, इंड्यूसमेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, उस चीज़ को हम बोलेंगे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब भी मार्केट अपने हायर हाई को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उस चीज़ को बोलेंगे हम एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो चलिए मैं पैटर्न में आपको समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हुए ऊपर की तरफ जाता है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे उसने बनाया एक अपना हायर हाई, फिर मार्केट यहाँ से हायर हाई बना के एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ आया। मार्केट ने यहाँ से बना एक हाई लो, और जब भी मार्केट अपने हायर हाई को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। वो जब जब मार्केट एक ऐसा रिट्रेसमेंट लेगा और अपने हायर हाई को तोड़ेगा, उस चीज़ को हम बोलेंगे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। मार्केट फिर दोबारा से क्या करता है, फिर वो आया नीचे, फिर वो अपने हायर हाई को तोड़ा, फिर वापस यहाँ क्या बन गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखें कि मार्केट में जब भी अपने हायर हाई को तोड़ रहा है मार्केट, तब हमको देखने के लिए मिलेगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और यही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमको बताता है कि मार्केट में बुलिश मार्केट है और ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और बियरिश मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, वो आपको इस चार्ट पैटर्न के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक हायर हाई था और मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आ गया और ये बना दिया हमारा एक लोअर लो। और जैसे ही मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जाता है, मगर ये इस हायर हाई को नहीं तोड़ता और यहाँ से वो मार्केट नीचे गिर जाता है, तो ये बन जाता है हमारा एक लोअर हाई। और जैसे ही मार्केट इस जगह से आके नीचे गिरता है और ये लोअर लो को तोड़ देता है, तो ये बन जाता है हमारा एक बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और देखो मार्केट जब भी अपना हर एक लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तब हमको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन। बिना ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो हर एक लो टूटा है, तब जाके हमको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला है। चलिए जान लेते हैं एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये अपने हायर हाई को तोड़ के एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, यानी कि बॉस। मगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का एक रूल है कि जब भी मार्केट इस हायर हाई को तोड़ेगा, तो यहाँ पे जो हमारी कैंडल है वो हायर हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब जाके इस चीज़ को मैं बॉस मानूंगा, नहीं तो नहीं मानने वाला मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जैसे कि मान के चलो यहाँ मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, फिर
इसको तोड़ने के लिए एक ऊपर जा रहा था, मगर मार्केट ने हल्का सा विक मारा, फिर वो आगे नीचे, मगर क्लोजिंग नहीं दी ऊपर। तो इस चीज़ को मैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानूंगा, क्योंकि एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे लिए नहीं माना जाएगा। क्योंकि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी मानेंगे जब कैंडल क्लोज होगी ऊपर की तरफ, नहीं तो नहीं मानेंगे। और वैसे ही क्या है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में हल्का सा उल्टा है। अगर मार्केट यहाँ से हल्का सा वो विक भी देता है ना, तब भी हम उसको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह मानेंगे। इसका सब सिंपल रूल है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बाद हम चलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये बनाया हाई, यहाँ से मार्केट आया नीचे की तरफ, ये बनाया हाई लो, और जैसे ही मार्केट इस हाई को तोड़ता है वो चल जाता है ऊपर की तरफ, और ये बन जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मार्केट इसी तरीके से एक ट्रेंड कंटिन्यूशन करते हुए ऊपर जाता है और ये बनाता है हाई। और जैसे ही मार्केट आता है नीचे की तरफ और इस हाई लो को तोड़ता है, ये बन जाता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यही हमारा टर्निंग पॉइंट होता है मार्केट का। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है तो मार्केट के सेंटीमेंट है वो बदल जाता है। पहले मान के चलो कि मार्केट यहाँ से बुलिश था, ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे मार्केट ने एक कभी लो नहीं तोड़ा था, इसलिए वो ट्रेंड कंटिन्यूशन करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख के ऊपर की तरफ जा रहा था। मगर यहाँ पे जैसे इस हाई लो को मार्केट तोड़ता है और ये बन जाता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगी। और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगी, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे बॉस, क्योंकि ये अपना लो तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बोलेंगे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ से मार्केट का सेंटीमेंट बदल गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस से एक नया चार्ट में आपको बताता हूँ। तो चलो, मार्केट यहाँ से अपने हाई और लोस को बनाते ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब जब भी मार्केट अपने हाई को तोड़ रहा है, वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। जैसे ही मार्केट ने इस लो को तोड़ा, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगेगा इस तरीके से। तो जब भी मार्केट इस तरीके से लो को तोड़े, ये बन जाता है हमारा चौक, CHOCH, चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जब भी अगर मार्केट अपने हायर हाइस को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बन जाता है हमारा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ही होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप सब लोग, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड में है और जैसे ही मार्केट को अगर शिफ्ट होना है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा आप सबको चार्ट में। उसके बाद वो अपने चार्ट को शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड की तरफ। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। और अगर मान के चलो कि मार्केट, जैसे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे अपने हाई लोज बनाते हुए नीचे जा रहा है, और जैसे ही मार्केट इस हाई लो को तोड़ देता है, तब क्या होगा, और ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। और अब अभी आप अगर पूछोगे कि यहाँ पे हमको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पे क्यों मिलेगा, यहाँ पे इसलिए मिलेगा क्योंकि ये क्या था हमारा, यहाँ पे ये जो है
ये है हमारा एक हाई लो, ठीक है। जब भी मार्केट एक ये हाई लो को तोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेलर चाहते हैं सबकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पे ऊपर निकल गया मार्केट, तो यहाँ पे हमको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से फिर एक मार्केट ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ हो जाएगी और मार्केट फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा। और अगर मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ आता है इस तरीके से, तो हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इस जगह पे, ये इस जगह पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। तो इसी तरीके से हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बताता है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है और किस जगह ट्रेड लेना है। उसके बिना हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बिना। और चेंज ऑफ कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप दिमाग में डाल लो और प्रैक्टिस करो। इस वीडियो को आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, मगर इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लो। मान के चलो कि मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो अपने लो को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है और जैसे ही मार्केट इस हाई लो को तोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और ये है अपना चौक। तो ये एक बियरिश मार्केट है, जैसे कि मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा है और जैसे ही मार्केट ने इस हाई लोस को तोड़ के न्यू हाई बनाया तो यहाँ से बन जाता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर और यहाँ से हो जाता है मार्केट अपना शिफ्ट ऊपर की तरफ। तो जब भी मार्केट इस जगह में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिले तो समझ जाना है कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये है एक बेयरिश मार्केट का पैटर्न जो मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। तो चलो हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट पैनल बनाया है बॉस को लेके और चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेके। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ये बनाया एक हायर हाई, यहाँ से वो नीचे आया और ये बनाया अपना एक हायर लो और जैसे ही मार्केट इसको हायर हाई को तोड़ेगा तो हमको मिल जाएगा बॉस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से मार्केट फिर एक हायर हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक हाई लो बनाया, फिर इस हायर हाई को तोड़ दिया मार्केट ने और यहाँ पे मिल गया हमको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो जैसे ही मार्केट एक हायर हाई बनाया यहाँ पे और वो नीचे की तरफ आने लगा और ये जो हमारा हाई लो था वो टूट जाता है। ये जैसे ही टूटता है वैसे ही हमको देखने के लिए क्या मिलेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बताएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट बदल गया है, अब हम डाउन की तरफ देख सकते हैं कि कहाँ ट्रेड लेना है। तो जैसे ही मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया वो देखो उसका बिहेवियर बदल गया और वो नीचे की तरफ जाने लगा। और जैसे ही यहाँ पे देखो क्या था, ये हायर हाई था, मार्केट ने इससे बड़ा हाई नहीं बनाया और ये एक हाई लो बनाया और यहाँ से फिर वो वापस नीचे आ गया और जैसे इसने लो को तोड़ा तो हमको वापस से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है जब भी मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आप ये मान के चलो कि अब मार्केट अपोजिट साइड चला जाएगा। जैसे अगर पहले बुलिश था तो वो फिर बेयरिश हो जाएगा, या वो बेयरिश था या तो फिर वो बाद में बुलिश हो जाएगा। तो ये हमको बिहेवियर बताता है कि कहाँ से, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट है मार्केट का कि कब मार्केट का बिहेवियर चेंज होने वाला है, ये हमको बता देता है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके आऊँ मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर हायर हाई को तोड़ दिया और ये बना गया अपना न्यू हाई और ये बन जाता है हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये सब आपको तो समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है।
मेरा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मुद्दा बताने का नहीं है, मेरा मेन मुद्दा है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि जो इसका लो है ना हमारा, यानी कि हाई लो, वो हमारे लेफ्ट साइड पड़ रहा है। जब भी अपना हाई लो का जो कैंडल में टूटेगा, यहाँ से जैसे कि फॉल आ रहा है, तो ये जोन के टूट जाएगा, तो तब हमको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा। और यही चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको बताएगा कि मार्केट शिफ्ट होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यही कहीं बन जाता है। तो जैसे कि देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। ये यहाँ पे सेम देखो, मार्केट हाई लोज बनाते हुए ऊपर गया है, हायर हाई बनाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया है, मगर मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। ये लो था अपना, हाई लो था, मगर इसको तोड़ दिया। मगर ये क्या अपने राइट साइड में पड़ रहा है। जो लेफ्ट साइड में हाई लोज बन रहा है वो हमारा ये है, ये वाला, ये इसको तोड़ने से ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा असली वाला। ये अगर ये इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेंगे तो आप गलत हो जाओगे। कभी कभी क्या करेगा, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ये ऊपर से ऊपर चले जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जो एक्चुअल और असली चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हमेशा लेफ्ट साइड में देखेंगे। ये क्या एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो उसको इतना ध्यान मत दो। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखना है तो आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में देखिए, ना कि इंटरनल में, क्योंकि आप जितना इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखे होगे तो उतना ही कन्फ्यूजन होगा। तो बिग मूव पकड़ने के लिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये बड़ा टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा आपके लेफ़्ट साइड के लो में होगा। जब भी वो टूटेगा तो आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा।